नमस्ते बच्चों। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और इस दौरान हम लोगों ने कई सारे चैप्टर को पढ़ लिया है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो थोड़ा वीडियो बनाने के तौर तरीक़ों में हमने चेंजेस किया है, जिससे कि आपको आसानी हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे जो हो अच्छे से इसको समझ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री विथ वेरीड लैंड फॉर्म। इंडिया एक बहुत बड़ा, एक विशाल देश है जहाँ अलग अलग टाइप्स के स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। एंड व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। इंडिया का इतना सारा भूभाग है, इस भूभाग में आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। यदि आप प्लेन मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ दूर तक फैला विशाल मैदान है, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास पर्वतीय ढलान, घाटियाँ इत्यादि है। यू आर familiar with vast stretches of plain area, and you are familiar with hilly region, rugged terrain with mountains and valley are in mountainous area. In fact, our country has practically all major physical feature of the earth. हमारे देश में अगर देखा जाए तो वास्तव में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड। यानी कि माउंटेन पर्वत एरिया, प्लेन यानी मैदानी एरिया, डेजर्ट मरुस्थलीय एरिया और प्लेट्यू यानी कि पठारी एरिया, एंड आइलैंड यानी कि द्वीप समूह का यह जो एरिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इंडिया का जो ज़मीन है, इंडिया का जो भूभाग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग है ना। जिसमें Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses of the Earth's surface. हाँ, तो बात कर रहे थे कि the land of India display great physical variation. भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। So geologically the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses of the earth surface। यानी जियोलॉजिकली भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो सबसे पहले कहा जाता है कि यह सबसे पहले निर्माण हुआ था, और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉल। और अगर हिमालय और उत्तरी मैदान की बात करें तो यह हाल में बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं जो ज़्यादा पुरानी नहीं है। एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन। अगर भूगर्भ शास्त्रियों, भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय पर्वत जो है एक अस्थिर भाग है, और द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक। हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति है, क्योंकि ये हाल ही में बनी हुई है, जिसके पास हाई पीक है, डीप वैली है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। यानी ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, यहाँ पे हिमालय को दर्शाया गया है, हिमालय पर्वत को पूरा।
इसमें हिमालय पर्वत के कई क्षेत्रों को दिखाया गया, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जस्कर श्रेणी, है ना, शिवालिक श्रेणी। ये पूरा आप देख रहे होंगे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश का एरिया तक ये फैला हुआ है हिमालय। तो अब हम लोग देखेंगे मेजिकल फिजिकल डिवीज़न, मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया, मुख्य भौगोलिक वितरण। कहता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके ऊपर 2 लाइन रह गया है कि द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। तो चूंकि रिवर से बना हुआ ये नॉर्दर्न प्लेन है, तो नॉर्दर्न प्लेन की जो मिट्टी है वो एलुवियल डिपॉजिट से बनी हुई है। एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो प्लेट्यू जो है वो ज़्यादातर हम जानते हैं कि उसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। तो वोल्केनोज से निकलने वाले जो लावा होते हैं वो इग्नियस रॉक कहलाते हैं, और बाद में वो कुछ टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो परिवर्तन उसमें आता है वो मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में चेंज हो जाते हैं। सो जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों का क्षेत्र होता है। मुख्य भौगोलिक स्थलाकृतियों की बात करें, मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करें, तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। और ये फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। फिफ्थ द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। एंड सिक्स द आइलैंड, यानी कि द्वीप समूह। तो एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत, द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा यानी यंग एंड बनावट के दृष्टिकोण से स्ट्रक्चरली देखें तो ये एक फोल्ड माउंटेन है, ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, फोल्ड माउंटेन किस तरीके का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला है स्ट्रक्चरली, बनावट के दृष्टिकोण से। और जियोलॉजिकली ये एक यंग है, भूगर्भीय रूप से ये एक युवा पर्वत है, यंग माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखलाएं, दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा की ओर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नदी है, सिंधु नदी, ये रहा। और उसके बाद आप इधर आ जाइए, वेस्ट ईस्ट की ओर जाए, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर ये फैला हुआ है। ये ईस्ट हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी, और यहाँ ये वेस्ट हो गया सिंधु नदी। तो ईस्ट से वेस्ट तक की ओर ये फैला हुआ है। कहता द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय जो है ये जो है वो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। बैरियर ऑफ द रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टिएस्ट मीन्स ऊंची, सबसे ऊंची। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये एक आर्क की तरह है, एक कह सकते हैं कि आर्क का मतलब आप ज्योग्राफी इसमें मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि आर्क क्या होता है। तो थोड़ा टेढ़ा ये है और
इसकी डिस्टेंस लगभग 2400 किलोमीटर है। आर्क जो कि अर्धवृत्त को भी कहते हैं, अर्धवृत्त होता है वृत्त का एक कह सकते हैं एक पार्ट है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो सर्कल किस तरीके से घुमा हुआ होता है, उसी तरीके से ये भी एक घुमा हुआ क्षेत्र है और 2400 किलोमीटर तक इसका टोटल डिस्टेंस है जो वो कवर करता है। देयर विड्थ वेरिड फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर कश्मीर के तरफ की बात करें तो कश्मीर के तरफ ये लगभग 400 किलोमीटर का एरिया जो है कवर करता है चौड़ाई में, और धीरे धीरे कमते कमते ये अरुणाचल प्रदेश की ओर जब हम बढ़ते हैं तो लगभग यहाँ पे इसकी चौड़ाई घटकर 150 किलोमीटर हो जाती है। द लैटिट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अगर वेस्टर्न हाफ की बात करें तो वहाँ पे जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, द लैटिट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, तो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है और वेस्टर्न हाफ में कम है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो हिमालय में 3 पैरेलल जो एक्सटेंट है, 3 पैरेलल पार्ट में इसको बांटा गया है। अ नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दिस रेंज, और इस रेंज में कई सारे वैलीज पाए जाते हैं, कई सारे वैलीज यहाँ पे स्थित हैं, कई सारी घाटियाँ यहाँ पे स्थित है। अब बात करें कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है इसको ग्रेट या फिर इनर हिमालयाज कहा जाता है, जिसको कि हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग द लॉफ्टिएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। और ये जो हिमालय या हिमाद्री रेंज, हिमालय का जो इनर ग्रेट हिमालय है या फिर कह सकते हैं जो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ये सबसे ऊंचा और लगभग एवरेज इसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। और यही जो है हिमालय की सबसे जो मुख्य हाईएस्ट पीक जो है वो पाई जाती है। आप यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा आप एक नज़र इस मैप को पूरा देख लीजिए। इसमें 3 रेंज है, एक रेंज आपका ये ऊपर वाला आ जाएगा, दूसरा रेंज ये बीच का हो जाएगा और तीसरा रेंज सबसे जो प्लेन से टकराया हुआ है, सटा हुआ एरिया वो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 रेंज में आते हैं। तो सबसे ऊपर वाले रेंज को हम लोग हिमालय रेंज कहते हैं, या जिसको हिमाद्री, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि हम हिमाद्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिमाद्री में देखते हैं कौन कौन से हाईएस्ट पीक हैं। अभी हमने देखा है कि सबसे हाईएस्ट पीक यहीं होता है। तो माउंट एवरेस्ट, इसको आप याद कर लेंगे, अपने कॉपी में प्रिपेयर करेंगे, फेयर कॉपी में, और इसको हमारे साथ शेयर भी करें। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कंचनजंगा भारत, इंडिया, 8598। देखिए ये दोनों में एक चीज़ बात सामने आती है कि माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का हाईएस्ट पीक, हिमालय में भारत का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा 8598 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसके अलावा मकालू, धौलागिरी जो कि नेपाल में है, फिर नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, कामेट, नामचा बारवा इंडिया में है, और गुरु मानधाता ये कि नेपाल में है। सो द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिक इन नेचर। ये जो हिमालय है उसका जो फोल्ड है, इसका जो वलय है, यानी इसका जो आर्क शेप है, वो सब जगह एक जैसा नहीं है, सभी जगह अलग अलग है, असममित है, एसिमेट्रिक है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। और इस जो ग्रेट हिमालय है, ये इसका जो क्रोड बना हुआ है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। एंड इट इज perennial snow wound and a number of glacier descended from this range। और यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएँ थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढकी हुई होती है। perennial मीन्स पूरे साल बर्फ से ढकी हुई रहती है, और इससे बहुत सी जो ग्लेशियर्स हैं, हिमानी से जो निकलने वाले
प्रवाह हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। सो कुछ ऐसे हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स एंड पासेस का आप नेम को सर्च कीजिए और उसका एक लिस्ट बनाइए। एंड नेम द स्टेट वेयर द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। तो अभी हमने बताया कौन सा जगह है वो जहाँ हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, वो नेपाल है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कंचनजंगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालयाज। कहता है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो अब जो द रेंज जो साउथ में हो रहा है हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम is known as Himachal or Lesser Himalaya. The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks. और ये जो रेंज है वो मुख्यतः कंप्रेस्ड रॉक से बना हुआ है, परिवर्तित चट्टान से बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है द अल्टीट्यूड ऑफ इट्स वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500। अभी ग्रेट हिमालय का हमने पढ़ा था कि वो 6000 उसकी एवरेज हाइट है, लेकिन यहाँ पे वेरी करता है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। और अगर एवरेज विड्थ की बात करें तो ये 50 किलोमीटर इसका एवरेज विड्थ है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है वो पीर पंजाल है। एंड द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। धौलाधर और महाभारत श्रृंखला रेंज भी यहाँ के इम्पॉर्टेंट रेंज में आते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो इसी रेंज में पाई जाती है। तथा हिमाचल का भी जो कुछ क्षेत्र है फेमस वैली ऑफ कश्मीर में आ गया कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो भी इसी रेंज में पाया जाता है। एंड दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये जो रीजन है वो अपने हिल स्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप अपने एटलस में लोकेट कीजिए मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और नेम द स्टेट वेयर दे लोकेटेड, और उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ पे ये पाया जाता है, जहाँ ये स्थित है। नेक्स्ट जो है अब द आउटर मोस्ट रेंज, सबसे साउदर्न, जो हिमालय का सबसे साउदर्न पार्ट जो कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक, जिसको लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपका शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज जो है जिसकी विड्थ जो है 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। और इसकी लैटीट्यूड की बात करें तो ये 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक इसकी लैटीट्यूड है। दिस रेंज आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। और ये जो शिवालिक रेंज है इससे यहाँ जो मिट्टी बनी हुई है, यहाँ का जो क्षेत्र बना हुआ है, ये क्षेत्र हिमालय के द्वारा जो लाई गई, हिमालय की जो मिट्टी है जो वहाँ से बह रहे नदियों के द्वारा लाई गई है मेन हिमालय रेंज से, उसी से ये बना हुआ है। दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। और ये वैलीज जो है वो मोटे ग्रेवल और एलुवियम से ढका हुआ है। ये नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, अवसाद हैं, उनसे बनी हुई होती है। और ये मोटे ग्रेवल यानी बजड़ी या फिर कह सकते हैं एलुवियम यानी जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेजर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज डूम्स। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लेजर हिमालय और वैली के बीच में का जो क्षेत्र है शिवालिक,
वो दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और कुछ जो फेमस दून हैं उसका नाम है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ये सभी जो हैं बहुत ही फेमस दून हैं। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east। कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावे द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जो है हिमालय को उसके क्षेत्र में बांटा गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग हिमालय के बारे में, हिमालय को कितने रेंज में बांटा गया है उसके बारे में आप एक नोट्स बनाएंगे और हमारे साथ शेयर करें।